गुरु पूर्णिमा का मतलब है गुरु की पूजा। आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा का नाम है गुरु पूर्णिमा। दरअसल में इसकी महिमा वेद व्यास जी से जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। क्योंकि वेद व्यास जी जगत गुरु हुए। वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विस्तार किया, उपनिषदों का, और साथ में ब्रह्म सूत्र और गीता का, तो सभी पुराणों का, महाभारत का, इन सब का निर्माण करने से वेद व्यास जी नाम पड़ा इनका। वेद विस्तार करने से वेद व्यास नाम पड़ा। और जगत का कल्याणार्थ, जगत के कल्याण के लिए इन्होंने जितना जो उपकार किया, इसलिए इसका नाम सबने वेद व्यास जी और वेद व्यास जी के जन्मदिन को व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रचलित किया। वेद व्यास जी जगत गुरु है, इसलिए व्यास की पूजा ही गुरु पूजा है। इस तिथि को अब वेद व्यास जी तो सबके सामने उपस्थित नहीं रहते, लेकिन उनके रूप में सभी भक्त अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि इस बार 2024 में 21 जुलाई को गुरु पूजा का सुंदर अवसर आ रहा है। उससे पहले 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी का मतलब होता है भगवान श्री हरि सुतल लोक में राजा बलि के दरबार में जाते हैं, 4 महीने तक वहाँ रहते हैं। तो भगवान जब सुतल लोक में 4 महीने तक राजा बलि के यहाँ रहते हैं, तो भक्त किसकी शरण में जाए, भक्त का कल्याण कौन करे। तो ठीक उसके 5वें दिन गुरु पूजा का अवसर आता है, यानी भक्त 4 महीने तक अपने गुरुदेव की शरण में रहते हैं, गुरु ही उनका कल्याण करते हैं। तो इस बार बड़ा सुंदर संयोग आ रहा है, सभी लोग गुरु की पूजा करें। गुरु की पूजा कैसे करें? यदि आपके गुरुजी सशरीर हों तो गुरुजी के पास पहुंचकर उनकी पूजा करनी चाहिए। सशरीर नहीं हो तो उनकी तस्वीर लगाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि आपने किसी को गुरु नहीं बनाया है, तो जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, जिससे कुछ सीख रहे हो, जिनके वचनों पर आप चलना पसंद करते हैं, उनको आदर्श पुरुष को ही गुरु बनाकर उनकी तस्वीर की पूजा, उनके पास पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इस दिन सवेरे उठकर स्नान आदि करके देव पूजा करने के पश्चात गुरु मूर्ति की पूजा करें। सुंदर भोग प्रसाद बनाएं और आज के दिन लहसुन, प्याज आदि किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन न करें। विशुद्ध सात्विक भोजन बनाएं और मिष्ठान बनाएं। कुछ गुरु भक्तों को, मित्रों को बुलाकर भी गुरु के नाम से सत्संग और कीर्तन अपने घर पर करें, चाहे वहाँ गुरु के आश्रम में पहुंचकर करें, और सबको प्रसादी वितरण करें, सबको बधाई बांटें। यही गुरु पूजा है। गुरु जी के प्रति अपना आभार प्रकट करने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया का नाम गुरु पूजा है। गुरु के चरणों की पूजा, गुरु को चरण स्पर्श करके, छू करके प्रणाम करना, फूल माला और पुष्प अर्पण करना, गुरु दक्षिणा प्रदान करना, यही गुरु की पूजा है। और गुरु जी की जो भी आज्ञा हो, उनकी जो वाणी हो, उनकी वाणी का पाठ करना, सत्संग करना, ये गुरु पूजा है। आप सबको गुरु पूजा की बहुत बहुत बधाई हो।